बागेश्वर गरुड़ के डंगोली सलानी मोटर मार्ग में चफूला नैनीताल के पास 1 साल से मोटर मार्ग का बड़ा हिस्सा भूस्खलित होने से लगातार खतरे का अंबार बना हुआ है। आपको बता दें कि इस मोटर मार्ग से स्कूली बच्चे, ग्रामीणों और वाहनों का लगातार आना जाना बना रहता है। वहीं मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। बावजूद इसके विभाग की ओर से इस बारे में आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। डंगोली टू सलानी मोटर मार्ग है, इसमें कई दुर्घटनाएं होने के चांस हैं क्योंकि यहाँ गड्ढे और कहीं पर स्लाइडिंग होकर रोड बिल्कुल बहुत कम रहेगी। बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत संकट हो रहा है और ये छोटी गाड़ियों के लिए भी अचानक जो मैं एक तो यहाँ पर जो नैनीताल चफूला के पास जो है ये ठीक बैंड पे कटी जो स्लाइडिंग आई थी, पिछले साल से ये स्लाइडिंग आई, लेकिन आपदा का कोई पैसा इसमें नहीं आया। बागेश्वर के भाटगाड़ गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान नहीं होने से गांव के 26 परिवार 10 से 12 किलोमीटर दूर जाकर राशन लाने को मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से दिए जा रहे मुफ्त राशन को घर तक लाने में ग्रामीणों को 500 से 1000 रुपए तक का खर्च करना पड़ता है। वहीं कई बार ग्रामीणों ने प्रशासन से गांव में ही राशन की दुकान खोलने की मांग की थी। बावजूद इसके इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हो पाई है, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमें राशन लेने के लिए बग्याली पोखर जाना पड़ता है। बग्याली पोखर कितनी दूर है वो 10 किलोमीटर दूर है। भाड़ा लगता होगा। भाड़ा 600 रुपया भाड़ा लगता है। फिर यहाँ रोड में आता है, फिर वहाँ से भी ढुलान के लिए हमको आदमी लगाना पड़ता है। प्रमुख समस्या है सर, जो आजकल खाद्यान्न सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से, सस्ते गल्ले की दुकान की है सर। सस्ते गल्ले की दुकान हमारे गांव से करीब 9 किलोमीटर रोड से, वो भी रोड एंड में, रोड से रोड 9 किलोमीटर है। वहां से हमें अपने गांव में जाना पड़ता है नीचे, और वहां विजयपुर पोखरी से नीचे पाली बग्याली के साथ हमारा वो सस्ता गला संबद्ध है। ग्राम भाटगाड़ में रोड की व्यवस्था है लेकिन गांव से काफ़ी दूर है। उसके लिए हमको जैसे आजकल सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है, मुफ्त राशन और जो भी है पेमेंट में भी राशन मिलता है, लेकिन उसके लिए हमको कम से कम 9 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसके लिए वाहन की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसमें कम से कम 500 रुपये किराया लगता है हमारा। हमारे गांव में राशन संबंधी बड़ी किल्लत है, जिसके लिए हमारे गांव वालों को गांव से 9 किलोमीटर आगे गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है, और वो भी रोड बंद होगी तो कंधे में ढोल के लाना पड़ रहा है। उत्तराखंड में 1 लाख वाहन चालकों को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि प्रदेश में 1 लाख वाहन चालकों को 6 महीने तक 2000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं बागेश्वर जिले के आरटीओ निखिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर लाभार्थी सरकार की योजनाओं के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उन्हें हर महीने 2000 रुपए के हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में चालकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस योजना को चलाया गया है। कोविड-19 के दृष्टिगत जो हमारे वाहन चालक थे, वहाँ लॉकडाउन के पीरियड में उनकी कमाई पे काफ़ी असर पड़ा था। तो इसी वजह से शासन ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी जो स्टेज कैरेज बस है या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस, स्टेज कैरेज बस यानी कि जो यहाँ पे केमू की बसें चलती हैं, और या फिर आपके जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज टैक्सी मैक्सी जो वाहन चलते हैं, इनके ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और क्लीनर्स को प्रति माह 2000 रुपये की धनराशि दी जाएगी अगले 6 महीने। बागेश्वर में राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जिला भाजपा स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत 772 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके चलते हर बूथ में 2 स्वयंसेवक प्रशिक्षण लेंगे, जो कि कोविड की तीसरी लहर के दौरान कोविड बीमारी के प्रभाव को कम करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। साथ ही सरकार के सहयोग के लिए भाजपा की ओर से स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए हर बूथ पर 2 स्वयंसेवकों, चिकित्सकों और 2 प्रशिक्षितों को मंडल स्तर और न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश नेतृत्व ने ये तय किया है कि हम जो संभावित तीसरी लहर कोविड की आ रही है, उसको देखते हुए हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के तहत हम प्रत्येक बूथ में अपने 2-2 कार्यकर्ता खड़े करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ये तय किया गया कि पार्टी के प्रत्येक बूथ में
ये तीसरी लहर के निमित्त भी हम कह सकते हैं। आगे भी बहुत अगर कोई इस तरह की कोई भी परेशानी है, बहुत सारी चीज़ों के निमित्त पार्टी ने ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेवक का गठन करने का निर्णय लिया और उसके निमित्त हमारे जनपद में भी इसकी शुरुआत कल से शुरुआत होने वाली है। बागेश्वर में पूर्व आईजी गणेश मर्तोलिया की ओर से कपकोट में शिविर लगाकर बेरोजगार युवाओं को भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान लगभग 500 से अधिक युवाओं ने इस शिविर में प्रतिभाग किया। साथ ही कपकोट के केदारेश्वर मैदान में भर्ती की तैयारी युवाओं की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व आईजी की ओर से शिविर में प्रतिभाग कर रहे बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग रहने की व्यवस्था भी की गई है। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और हमारी कोशिश है कि इनको बढ़िया ट्रेनिंग दें और बेस्ट ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे और 15 दिन में इनको एक बैच निकालेंगे, 15 दिन में दूसरा बैच करेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे करीब 3 दिन के लिए और एक दूसरे में स्पर्धा भी रहेगी, ट्रेनिंग भी रहेगी। बागेश्वर काफली गैर के क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि काफली गैर में स्वीकृत डिग्री कॉलेज की कक्षाएं इस साल से संचालित की जाएं, जिससे गरीब छात्रों को इसका लाभ मिल सके। वहीं ग्रामीणों ने इसके लिए 20 नाली जमीन भी निशुल्क दी है। साथ ही उनका कहना है कि अस्पतालों में डॉक्टरों के न होने के कारण इलाज के लिए दूर जिले में जाना पड़ता है। साथ ही ANM सेंटर भी नाम मात्र का ही रह गया है। वहीं अब क्षेत्रवासियों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की बात कही है। आज हमें क्षेत्र के मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य। हमारे क्षेत्र में पहला मुद्दा हमारा ये है, हमारे क्षेत्र में 2014 में डिग्री कॉलेज की घोषणा हुई थी, तो हम चाहते हैं कि वो डिग्री कॉलेज का संचालन इसी सत्र से किया जाए, जिससे क्षेत्र के गरीब परिवारों को उसका लाभ भी मिल सके। जिला मुख्यालय तक गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। हमारी जो है 7 सूत्री मांगों के लिए हम जो है यहाँ पर DM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, जिसमें मुख्य बिंदु हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज का इसी वर्ष से संचालन होना है, जिसके लिए काफलीगिरी क्षेत्रवासियों ने निःशुल्क 20 नाली भूमि देने का भी जो है प्रमाण पत्र शासन को दिया हुआ है। बागेश्वर में जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास के कर्मचारियों का 20वें दिन भी कार्य बहिष्कार जारी है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि जब तक निदेशक की ओर से उन्हें लिखित रूप में आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक उनका कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। साथ ही उनका कहना है कि धरने पर बैठने से दूर से आए पूर्व सैनिकों के काम रुक रहे हैं, जिससे उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। वहीं अब कर्मचारियों ने आश्वासन नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। हम लोगों को 20 दिन हो गए, हमने पहले भी धरना प्रदर्शन किया था। हमारी 3 मांग, ये 2-3 मांगे हैं, जो 7वां वेतन का है, विभागीय संविदा है, और जब तक हमको लिखित में आदेश नहीं मिलेगा हम उठने वाले नहीं। देखिए सर, अभी हमारे तो इसमें शासन से कोई वो नहीं है, लेकिन हमको जो डायरेक्टर के, अगर हमको डायरेक्टर महोदय हमको लिख के दे दें कि तुम्हारा या 2 दिन में या 3 दिन जब भी वो हो सके, तो हम उसी हिसाब से वो काम करेंगे। बागेश्वर में आज बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य स्वयंसेवक वर्ग का जिले में प्रशिक्षण शुरू किया गया। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट ने बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिसके बाद 16 अगस्त से 31 अगस्त तक मंडल में प्रशिक्षण का काम चलेगा, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए उपाय बताए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर बूथ के 2 स्वयंसेवकों को मंडल स्तर और न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक प्रशिक्षण वर्ग का ये जिला सा आज प्रशिक्षण हमारे चल रहा है, जिसमें हमारे जो मंडलों में जो हमारे संयोजक हैं, सह संयोजक हैं, और जो हमारे IT के हैं, और एक हमारा पैरामेडिकल स्टाफ का कोई व्यक्ति है। ऐसे 4 लोगों की टीम हमने मंडल से गठन करी है। ये 52 मोर्चा प्रकोष्ठ विभाग प्रकल्प पर काम करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। वो बहुत अच्छी बात आपने कही। हम लोगों को बहुत बार ऐसे आपदाओं से, ऐसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, किंतु ये जो आज का अभियान का जो हमारा कार्यक्रम है, जो कार्यशाला, ये केवल स्वास्थ्य स्वयंसेवक, ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का ही एक अंग है।